तुम लोग को लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाना तो मेरे लिए बहुत मतलब हेडेक का काम होगा। जब डी लेस देन जीरो तुम लोग नहीं समझ रहा है, इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव रखना है तो डी लेस देन जीरो। डे वन क्लास है, पहला क्लास यही पढ़ते हैं ये भी कर मेथड, और उसमें यही नोट लिखते हैं। दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत है, लोकेशन रूट कैसे पढ़ाएंगे? बोलो जल्दी। नो सर। नहीं आवाज़ आया किसी का? यस सर। चलो ये बात हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट, उसके बाद ही ये सोल्व हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले तो यह ऑलवेज पॉजिटिव, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहा है कुछ, तब इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? डी लेस देन जीरो होगा तो यह ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव है। यदि यह हो गया तो यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि नहीं फुलफिल रहेगा? यह कह रहा है कि -1 से 1 पॉजिटिव हो जाए, डिमांड उतना ही है। और यह कह रहा है कि हम पॉजिटिव होने के लिए तैयार हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए। तो यह कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं? यस सर, हो गया। यस तो यह कंडीशन हो आराम से हो जाएगा। तो एक केस बन जाएगा सीधा सीधा डी लेस देन जीरो। इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू देंगे, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं होगा। तो अभी फिलहाल तो इक्वल टू है, यहाँ पर भी इक्वल टू देंगे। देखो देखो चीज़ सुनो, ये बाद में बहुत, तुम लोग तो कुछ याद ही नहीं रखता है, तो फिर समझाने में कभी कभी इच्छा होता है कि छोड़ते हैं। कहा जा रहा है ना, डिमांड है ट्रू फॉर सम, ट्रू फॉर सम। तो एक केस बनेगा ऑलवेज ट्रू। तो जो ऑलवेज ट्रू होगा वो सम के लिए भी ट्रू हो जाएगा क्या? डिमांड है कि ट्रू फॉर सम, यस सर। तो एक यस केस सर। सॉल्व करना पड़ेगा कि ऑलवेज ट्रू हो। तो एक केस बनेगा कि ऑलवेज ट्रू हो, तो ऑलवेज ट्रू के लिए क्या हो जाएगा? डी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एक केस तो यह सॉल्व करेंगे। दूसरा केस सॉल्व करेंगे कि ऑलवेज ट्रू नहीं हो, केवल इतना ही वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो उसके लिए इसका डी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बात समझ रहा है? ऑलवेज ट्रू यस नहीं सर। होगा, केवल इतना ही के लिए ट्रू हो, तो इसका डी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और डी पॉजिटिव होगा तो कितने रूट होंगे? दो। डी पॉजिटिव टू। दो रूट। अब वह दो रूट मान लेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा हो गया। अब साइन स्कीम से यह पहला साइन पॉजिटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट के जैसा, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यह बात समझ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सबको समझ रहा है क्या? यस सर। अब देखो, अब जो टी है -1 से 1, वो यदि हम इसको यहाँ पर रख दें -1 से 1, तो हो जाएगा पॉजिटिव इसमें। टी बिलोंग्स टू -1 के 1 के लिए पॉजिटिव, यस सर। ठीक है ना? या -1 से 1 यहाँ पर रख दे तो हो जाएगा पॉजिटिव। यस सर। यहाँ पर रख दे एक -1, इधर रख दे +1, तो नो सर। तब नहीं होगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए यही दो, इस पहला केस बना डी लेस देन जीरो, दूसरा केस बना डी ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें दो सब केस बनेगा कि -1 से छोटा हो जाए दोनों रूट, तो यह अपने आप इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो -1 से बोथ रूट छोटा हो, इसके लिए फॉर्मूला मिलता है लोकेशन ऑफ रूट से, ठीक है? अब फिर एक और सब केस कि 1 से दोनों रूट बड़ा हो जाए, तो 1 से दोनों रूट बड़ा करने का फॉर्मूला पता चल जाए, -1 से दोनों रूट छोटा करने का फॉर्मूला पता चल जाए। 3 पार्ट में क्वेश्चन सोल्व होगा, तो 3 पार्ट में एक का वैल्यू मिलेगा, तीनों के यूनियन कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे थोड़ा बहुत? यस हम सर। लोग ने बोला यस सर। थोड़ा सा यह ज़्यादा ना ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लोकेशन ऑफ रूट का यह सब पार्ट। तो ऐसा क्वेश्चन को अभी आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए फिर एक चाहिए, 1.5 घंटा टाइम चाहिए। देखते हैं किसी क्लास में रखेंगे। अब खुद ट्राई करेंगे, अब आप लोग सोचेंगे, ट्राई करेंगे। मेथड तो सब देख चुके। अब यहाँ पर देखो, एक यह कह रहा है कि एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, फाइंड ए सच दैट दिस एंड दिस।
तो एक बहुत पहले रूल पढ़े थे कि किसी भी इनइक्वालिटी में मान लो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा ग्रेटर है इस तरह से, तो एफ को कैंसिल करेंगे तो इसके बाद क्या लिखेंगे? जब दोनों तरफ एफ है तो एफ को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है? अल्फा ग्रेटर देन बीटा लिखेंगे या अल्फा लेस देन बीटा लिखेंगे? इंक्रीजिंग रहेगा तो सेम रहेगा, हाँ डिक्रीजिंग रहेगा तो साइन चेंज होगा। कब पढ़े थे ये यूज भी किए थे, किस चैप्टर में पढ़े थे? आईटीएफ में। आईटीएफ जब पढ़ रहे थे, वैरायटी। हाँ, साइन इनवर्स 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा सॉल्व करना था। ठीक है ना, काफ़ी क्वेश्चन इस पर हमने प्रैक्टिस किए थे। कैंसिल करना है तो इसके बाद का साइन डिपेंड करेगा कि जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं वह क्या है। इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रखेंगे, डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज करेगा। याद आ रहा है किसी को, सबको? यस सर। ठीक है ना, तो एफ को यहाँ कैंसिल करेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है तो इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a² प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन 3a² माइनस 4a प्लस 1। इसके बाद तो वे भी कर्व यूज कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना? तो सिंपल यह उसी फार्मूला पर था कि दोनों तरफ एफ को कैंसिल करेंगे तो साइन सेम रखेंगे, इंक्रीजिंग है तो, और डिक्रीजिंग है तो साइन बदल जाएगा। फाइंड मोनोटोनिसिटी इंटरवल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन दैट जी डबल डैश एक्स लेस देन 0। यह IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है। चलो पहले एफ को डिफरेंशिएट करो, बोलो बच्चे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? बोलो। बोलो बच्चा। -2g। -2g कहाँ से आ जाएगा? माइनस कहाँ से आ जाएगा? सर इसको 2g सर। डिफरेंशिएट कर, अरे चलो और कोई बोलो। g/2। बोलो एफ डैश एक्स क्या होगा? अब तो डिनर लेकर के हमको बैठना चाहिए था, खाते भी रहते वेट भी करते रहते, तुम लोग का बता रहा है। सर 2g-x/2 into 1/2 1/2 minus जी डैश एक्स प्लस 1। तब Yes, इतना आसान जो है एक स्टूडेंट केवल बता रहा है। 2g को डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश हो जाएगा, सिंबल का डिफरेंशिएशन सिंबल में। x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी डैश एक्स प्लस 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, जी डैश x/2 माइनस जी डैश एक्स। बोलो बच्चा, जल्दी बोलो सर। यस सर। यस। अब जो है यह कह रहा है कि इसका चेक करो कब इंक्रीजिंग हो कब डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हमको जी डैश के बारे में पता करना पड़ेगा कि जी डैश क्या है। बिना जी डैश के पता किए हुए हम नहीं कर सकते हैं कुछ। तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है जी डबल डैश एक्स लेस देन 0। जी डबल डैश एक्स लेस देन 0 क्या इंप्लाई करेगा, कोई बता सकता है? जी डैश कैसा होगा? जी डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो जी डैश एक्स कैसा होगा? कोई नहीं बता रहा है। decreasing डिक्रीजिंग। जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। जी डैश एक्स को एक फंक्शन माना जाए तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है या नेगेटिव है, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। नहीं समझ में आया? बोलो स्नेहा, तुम पूछ रही है, तुम्हारा रिप्लाई आ रहा है। और लोग बोलो। यस। तो जी डैश एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब जो है अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ डैश एक्स को कह रहा है कि मोनोटोनिसिटी इंटरवल आप लिखिए। तो एक बार हम लिखेंगे इंक्रीजिंग के लिए, दूसरे बार लिखेंगे डिक्रीजिंग के लिए। तो फॉर एफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल टू भी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको भेज देते हैं उधर एक तरफ। तो जी डैश एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स प्लस 1 होना चाहिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। No, sir. अब जी डैश एक्स दोनों तरफ है, इसको कैंसिल करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा। अब जी डैश एक्स दोनों तरफ है, इसको कैंसिल किया तो कैंसिल करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल किया Change. साइन चेंज हो जाएगा। तो इससे जो x का वैल्यू मिलेगा सॉल्व कर ही लेते हैं, 2x प्लस 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जा रहा है क्या, बोलो जल्दी। Yes, sir. तो -2 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे, इसी से हो जाएगा, जल्दी बोलो। -2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग के लिए दोबारा सॉल्व क्यों करेंगे, क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -2 तक डिक्रीजिंग। Yes, sir. डिक्रीजिंग में क्या होगा ना, बस केवल यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ का साइन चेंज होगा, फिर यहाँ का साइन चेंज होगा, फिर यहाँ का साइन चेंज होगा, फिर यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब एक देखो यहाँ पर है साइन एक्स लेस देन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू, ये प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी होगा, आपकी स्कूल एग्जाम में भी आता है। तो इनइक्वलिटी को हम लोग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हेडिंग भी लिख देते हैं कि इस हेडिंग से आपको याद रहेगा, प्रूविंग इनइक्वलिटी, प्रूविंग इनइक्वलिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, यही हेडिंग है, इसको भी आप कॉपी में नोट करेंगे। तो इसका मेथड क्या हो गया, मेथड हो गया कि सबसे पहले सभी को एक तरफ लाइए, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स कर दो, और इसको मान लो एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना, यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप डिफ्रेंशिएट करना, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 1, कॉस एक्स का ना सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, तो कॉस एक्स से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू तो होगा ही, इक्वल टू को बाद में हम लोग सेट कर लेंगे। आपको दोनों में से चुन के बताना है क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर, लेस देन, Less than. तो यह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन 0 से π/2 है, 0 पर इक्वल नहीं है, cos 0 1 0 पर होता है, तो यहाँ इक्वल टू हम लोग नहीं रखेंगे, क्लोज रहता तो इक्वल टू रखते हैं। ये बात समझे क्या, इक्वल टू क्यों हटा दिया। Yes, sir. आइए Yes, तो ये sir. चीज़ देखिए, ये एक और भी तरीका है इक्वल टू को रखना या नहीं रखना। यहाँ पर इक्वल टू रहता तो इक्वल टू रखते, नहीं है तो नहीं रखेंगे, सीधा बात, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं, तो यह क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, Yes, sir. डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स और 0 में, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब इसके बाद हम स्टॉप हो गए, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है, एक्स का वैल्यू 0 से π/2 है, एक अपने मन से हम 0 रख लिए, दोनों में ग्रेटर कौन होगा, कोई नहीं बोला। एक्स का वैल्यू 0 से π/2 दिया गया है, एक नंबर कांस्टेंट 0 रख लिए, तो एक्स और 0 को कंपेयर करें तो दोनों में ग्रेटर कौन होगा, X. एक्स, एक्स ग्रेटर है, तो सिंस एक्स ग्रेटर देन 0, अब टेकिंग एफ बोथ साइड्स, तो एफ ध्यान रखना है डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ जब अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, Reverse हो जाएगा. रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कर दो।
अब एफ एक्स का वैल्यू लिख दो जो माने थे, साइन एक्स माइनस एक्स। एफ ऑफ जीरो निकाल दो इसी में जीरो रख करके, तो साइन जीरो जीरो है, जीरो भी जीरो, तो देखो यह आ गया साइन एक्स लेस देन एक्स, प्रूफ हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो सेम तरीका यूज करना है, सेम प्रोसेस। पहले एफ एक्स मानना है, डिफरेंशिएट करना है, उसका साइन फिक्स होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आइडेंटिफाई करो, फिर इसको एक लिखना है सिंस, और टेकिंग एफ बोथ साइड्स, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। तो एनी क्वेश्चन सेम मेथड। बोलो बच्चे, Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा यह क्वेश्चन सेकंड। Yes, sir. हो जाएगा। Yes. हाँ, थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो यह ट्राई करेंगे, जब डाउट पूछेंगे आप लोग तब एक दो आईआईटी लेवल में चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होगा तो उसके लिए एक और तरीका होता है, ये सब ट्राई करेंगे। एक या लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन बच रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिलेक्ट द ग्रेटेस्ट अमाउंट फ्रॉम, सोचो तुम लोग कौन सबसे बड़ा नंबर होगा, 1√2, √3, 4/4, 58/50, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा? बोलो बच्चा, मान लो आईआईटी का मार्किंग स्कीम में ही आया, इसी सेट में से एक नंबर मार्क्स तुम्हारा दिया जाएगा, और तुम सपना में देखा, सपना में भगवान आए, और भगवान बोल रहा है कि जो तुम इसमें से नंबर चुनेगा वही तुम्हारा मार्क्स रहेगा आईआईटी में जाना, तुम तो ग्रेटेस्ट नंबर ही चुनेगा, तो बोलो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? जल्दी बोलो। 50th√50। ऐसा है √2. √2। चलो अब इसके लिए चेक करना होगा, इसके लिए ना मैथ का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। 3 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/4, 50 का पावर 1/50। इसे फंक्शन क्या बनाएंगे, हम चाहते हैं एक्स के टर्म में लिखना, तो बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो क्विकली। कंसीडर x to the power 1/x। यस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट करके पता कर लेंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, Log लेंगे. लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, तो लॉग वाई, यह हो जाएगा log x/x। अब डिफरेंशिएटिंग, तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dy/dx, u/v भी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, log का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 log x/ax²। तो फाइनली मिला dy/dx इक्वल टू y इंटू, तो y नहीं लिख करके फिर y की जगह पर a लिख देंगे, और यह आ गया 1 माइनस ln x/x²। यह तो पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो साइन डिपेंड करेगा केवल इस पर, इसका रूट निकालोगे, बोलो इसका रूट कोई बता सकता है, बोलो जल्दी। ई रूट होगा 1 माइनस ln x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू e टू दी पावर 1, ई आ जाएगा। अब इसका हम लोग बनाएंगे मोनोटोनिसिटी वाला इंटरवल, तो नंबर लाइन पर रखेंगे ई, तो ई से बड़ा नंबर यहाँ पर रखेंगे x के जगह पर, तो नेगेटिव साइन देगा या पॉजिटिव साइन देगा, सोच के बोलो, इन्फिनिटी ही रख दो, log इन्फिनिटी का वैल्यू देख लो, बोलो बच्चे 1 माइनस ln x क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई नहीं बोला, नहीं तो हम लिख दिए तब बोल रहा है, पहले बोला था नेगेटिव हो जाएगा, log इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रखना है, हो रहा था ठीक,
ठीक ठीक है, रिज्यूम हुआ था। ओके, तो यह नेगेटिव हो जाएगा। वेबिकर मेथड क्या बोलता है कि इस पार्ट में कोई भी एक नंबर रख के साइन चेक कर लो, तो इन्फिनिटी रख दो, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 1 माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव। बोलो बच्चा। तो हाँ सर। ई तक फंक्शन इंक्रीज करेगा और उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर है, Decrease. यहाँ तक क्लियर है ना Yes, sir. कि Yes, ई sir. Yes. तक जो है इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा और ई के बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। Decrease. तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, एग्जिस्ट करेगा E. ई पर, E पे. लेकिन इसमें तो कोई ई नहीं है, तो ई के जो नियरेस्ट नंबर होगा उस पर मैक्सिमम होगा। मान लो कोई नंबर ई के यहाँ पर हो और कोई नंबर मान लो यहाँ पर हो, तो जो ई के जो नज़दीक होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे मैक्सिमम होगा। Yes ये sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है ना। तो भगवान से क्या बोलना है कि चीज़ जो नंबर इसमें ई के नज़दीक है वही नंबर हमको मार्क्स मिलना चाहिए। ई के नज़दीक नंबर देखो, ई का वैल्यू क्या होता है डेसिमल में, 2.17. 2.715। ई का जो वैल्यू होता है 2.715। तो ई के नज़दीक दो नंबर दिख रहा है 2 और 3। यह वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, केवल हम इनपुट देख रहे हैं, एक्स के जगह पर 2 और 3। तो बोलो 2 नज़दीक होगा या 3 नज़दीक होगा, ज़्यादा नज़दीक कौन होगा ई के, 3. 3 ज़्यादा नज़दीक होगा। ई के जो है ज़्यादा नज़दीक 3 होगा और 2 थोड़ा दूर हो जाएगा। तो 2 पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वह छोटा होगा और 3 पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वह ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ बोलो, एफ ऑफ 3. 2 नहीं, एफ ऑफ 3। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 टू दी पावर 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 3 जो है इन सभी नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर है। सब कुछ समझा? Yes sir. Yes sir. ठीक है ना। तो ये पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा मान लो यहाँ पर रैंडम रहता रूट, यहाँ पर मान लो 5th रूट, यहाँ पर 7th रूट, यहाँ पर 88 रूट, तब क्या करते हैं, तो पहले सिमेट्रिक बनाते कि फंक्शन बनाया जा सके। मान लो यहाँ पर एक्स रख रहे हैं तो पावर भी एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर इससे बन पाएगा। एक्स के टर्म में यदि नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तब कैलकुलस कोई हेल्प नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स, इसमें चेक करना है, तो पहले फर्स्ट को चेक करेंगे, उसी से सभी चेक हो जाएगा। तो ई टू दी पावर पाई, पाई टू दी पावर ई, अब इससे फंक्शन नहीं बन पाएगा। इसमें देखो ई के जगह पर एक्स रखेंगे तो पाई देखते रहेगा, ये कहेगा एक्स टू दी पावर पाई, लेकिन फिर इधर उल्टा हो जाएगा, ई के जगह पर एक्स रखे हैं तो पाई टू दी पावर एक्स, तो दो फंक्शन बन गया जो कि सिंगल फंक्शन बनना चाहिए। ये समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? Yes. तो पहले हम लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बदल देंगे। ई और ये जो राइट साइड में ई है ना, इसको लेफ्ट साइड में ला देंगे 1/, साइन जो है वही रन देते हैं, और पाई इधर बदल देते हैं 1/। मतलब यह चेक हो जाएगा तो वही आंसर इसके लिए भी हो जाएगा। Yes sir. सब समझ रहे हैं क्या? अब हम फंक्शन बना सकते हैं, तो सब क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। या 100 को पहले इधर भेज देंगे तो 100 टू दी पावर 1/100, और 102 को इधर भेजेंगे तो 102 टू दी पावर 1/02। तो ये सभी क्वेश्चन सेम फंक्शन पर बेस्ड है, लेकिन LHS में जो होना चाहिए था उसको क्वेश्चन वाला RHS में भेज दिया था, तो पहले हम सीधा कर लिए। अब कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x, यही बनेगा ना? बोलो बच्चा। Yes. Yes, sir. यही बनेगा। तो सेम था ना, यही क्वेश्चन था ना पहले वाला, यही क्वेश्चन था। Yes sir. ठीक है, तो हमारे पास पता ही है इसका ग्राफ। ई तक इंक्रीज करेगा और ई के बाद डिक्रीज करेगा, तो ई हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। तो जो ई के नज़दीक है वह ग्रेटेस्ट। तो बोलो फर्स्ट में ट्रू है कि फॉल्स है? ई तो ग्रेटेस्ट है तो फर्स्ट तो ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड तो वही लिखा हुआ है ना, सेकंड फॉल्स हो जाएगा। तो
False. सेकेंड False. False. सबके समझ रहा है बच्चे? Yes, sir. अब थर्ड को चेक करना है। 100, इसका इनपुट 100 है, इसका इनपुट 102 है। ई के बाद 100 आएगा तो 100 और 102। बोलो किसका वाई कोरेंट बड़ा होगा, 100 का या 102 का? 100 का। 100 का। तो 100 का, तो थर्ड सही हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 4 बोल दो, 4 बता दो। 75 76, ये भी सही हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, केवल सेकंड फॉल्स होगा, सभी ट्रू हो जाएगा। तो सब कोई समझ गए होंगे। Yes, sir. इस तरह क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ना एफ ऑफ ई है या एफ ऑफ आई है, एफ ऑफ 100 है, एफ ऑफ 102 है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है कहा जा रहा है एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 में कौन बड़ा होगा। तो पहले तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बोलो क्या होगा बच्चे, यहाँ तो सीधा सीधा है कि किसी को इधर उधर नहीं भेजना है। बोलो कंसीडर एफ एक्स, जल्दी बोलो। कोई नहीं बोला। अरे जैसे कहीं पर लिखा हो एफ ऑफ अल्फा लेस देन एफ ऑफ बीटा, तो अल्फा के जगह पर एक्स रख दो, वही एफ एक्स हो गया। या बीटा के जगह पर एक्स रख दो, वही एफ एक्स हो गया। उसको वाई का एफ एक्स लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस तरह का देखेंगे ग्राफ बना करके कहाँ पर ग्रेटेस्ट है, कहाँ पर छोटा है, कहाँ पर इंक्रीजिंग है। तो बोलो इसका फंक्शन बोलो। sin x by x। साइन एक्स बाई एक्स, नहीं समझ में आती? अरे समझ गया सर। x1 है तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया। देखो ये दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करा रहा हूँ। यह क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें क्या करना था, यह पूरा का पूरा एफ एक्स है, आर एच एस को एल एच एस में ला करके एफ एक्स मानना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। जैसे यह क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व किए थे, यह पूरा का पूरा एफ एक्स है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x1 x2 कर दिया जाए ना, तब यह पूरा का पूरा एफ एक्स नहीं हो पाएगा। x1 के जगह पर x रखेंगे, वही एफ एक्स हो जाएगा। Yes. तो जो Yes, sir. क्वेश्चन जो था वह fx1 और fx2 को कंपेयर करना था। तो यहाँ पर सीधा हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स बाई एक्स को एफ एक्स मान लेंगे, फिर अब इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स। बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, cos x cos x इंटू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें ना दो तरीका होता है सॉल्व करने का, लेकिन थोड़ा टाइम कम है तो अभी एक आसान तरीका आपको बताते हैं। cos x को कॉमन कर लिए तो x माइनस टेन एक्स हो जाएगा भाई एक्स Yes. स्क्वायर। और आपको ना लिमिट में पढ़ाए थे कि टेन एक्स और एक्स में बड़ा कौन होता है, याद है किसी को? टेन एक्स और एक्स में बड़ा कौन होता है? साइन एक्स बाई एक्स, एक्स बड़ा होता है ना, ये ऐसा होता है, याद है? साइन एक्स एक्स टेन एक्स, ये तीनों का ग्राफ बना करके आपको याद कराए थे, याद है किसी को? साइन एक्स और एक्स में कौन बड़ा होता है? तो tan x बड़ा होता है, टेन एक्स बड़ा होता है, फिर x होता है, फिर sin। एक्स छोटा होता है, साइन एक्स छोटा होता है, उससे बड़ा एक्स होता है, Yes, sir. सबसे बड़ा टेन एक्स होता है। तो टेन एक्स ग्रेटर है, तो स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बच्चा। Yes, sir. और 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos x पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो ओवरऑल यह नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं चूंकि हम लोग याद किए थे टेन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन 1, याद है ना, 1 प्लस लिखे थे, याद है किसी को? इसका तो टेन एक्स बड़ा है तब ना 1 प्लस Yes, sir. Yes, टेन एक्स बड़ा है तब 1 प्लस लिख रहे हैं, तो टेन एक्स बड़ा, तो ये नेगेटिव साइन हो गया। नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग फंक्शन जब एक बार प्रूव हो गया तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 लेस देन x2, अब टेकिंग एफ बोथ साइड्स, बोलो साइन क्या हो जाएगा? टेकिंग एफ Change. तो साइन चेंज हो जाएगा। Change.
तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में लेस देन दिया गया है, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो यह सभी मोनोटोनिसिटी का वैरायटी है, सभी वैरायटी हम लोग कवर कर चुके हैं। मोनोटोनिसिटी आईआईटी के लिए ना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उस पर पूछा जा सकता है और थोड़ा एवरेज लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आप आईआईटी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे 2-3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो जब वो सब सोल्व करेंगे, डाउट पूछेंगे, तो सब लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सभी को रिवाइज कीजिए। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 2 टॉपिक इन डिटेल कवर किए, टेंजेंट, नॉर्मल एंड मोनोटोनिसिटी। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, और उसी में एक दिन पढ़ लेंगे लोकेशन ऑफ रूट। लेकिन आप लोग अपना थोड़ा स्टडी, क्या कुछ पढ़ाई का लेवल कम किया जाए क्या? बोलो बच्चा। No, sir. नो सर। हाँ, आप लोग No, उतना sir. रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हो, थोड़ा सा लेवल कम करते हैं हम लोग। मान लो जैसे ये सब क्वेश्चन डिलीट कर दिए रहते तो मोनोटोनिसिटी आसान भी दिखता, आप लोग बताते भी। तो यदि आप लोग लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होते चला जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग आसान कर देते हैं। No, बोलो sir. WBG लेवल का No, sir. चलेगा इतना? Yes, yes, sir. हाँ, sir. एक अंशु नाम की थी, वो चली गई थी, है ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। इन सबको आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.